Hello everyone, let us start with the next topic L, C and R in series across an alternating supply. ठीक है, लास्ट ਅਸੀਂ टॉपिक जो ਕੀਤੇ ਨੇ AC ਸਪਲਾਈਡ ਅਕਰੋਸ ਰੈਸਿਸਟਰ ਦੈਨ ਇੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ L ਇੰਡਕਟਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਐਂਡ ਰੈਸਿਸਟਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, AC ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਸਰਕਿਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਇੰਡਕਟਰ ਆਫ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆਫ ਪਿਓਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰੈਸਿਸਟਰ ਆਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰੋਸ ਐਨ AC ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, LCR ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਲੈਟ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਵਾਂਗੇ V ਬੀ ਦਾ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਅਪਲਾਈਡ ऑल्टरनेटिंग EMF बोल लो, पोटेंशियल चाहे वोल्टेज। ठीक है, टू द LCR सर्किट। ओके, ਹੁਣ ਦੇਖੋ जेकर सीरीज़ च है तो इट मीन्स करंट फ्लो करेगा, AC करंट जोड़ा है वो फ्लो करेगा और वो जो करंट फ्लो करना है वो इस तरह करंट फ्लो करेगा और सारे कंपोनेंट सीरीज़ च हैगे ने, इट मीन्स सारिਆਂ ਨੂੰ सेम करंट मिलेगा, मतलब सारिਆਂ ਦੇ थ्रू करंट जोड़ा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ਹੁਣ देखो बेटा जोड़ा करंट है वो मान लो लेट I बी द RMS वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सब तो पहला असी इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे डिस्कस किया, सब नू AC सप्लाई अलग अलग जोड़े हैगे ये आर्टिकल्स असी कीते ने। तो फस्ट ऑफ ऑल जोड़ा कीता सी असी करंट और रजिस्टर का केस किया सी, उहदे च असी देखते सी करंट और रजिस्टर की है एक दूसरे दे नाल फेस डिफरेंस जिन्हों का जीरो है, मतलब दोनों में कोई फेस डिफरेंस नहीं है। इट मीनस करंट और अगर साढ़े कोल इस डायरैक्शन में करंट है तो इधर ही साढ़े कोल पोटेंशियल आएगा, VR आएगा। ठीक है, उस तो बाद देखो अगर करंट सेम है तो हरेक नू पोटेंशियल तो अलग अलग मिलना ना। इंडक्टर के थ्रू मान लो VL है, कैपेसिटर के थ्रू VC है एंड थोड़े को रजिस्टर है वो थ्रू कितना है, VR है। ठीक है, हुण अगर ये इन फेस विच हैगे ने नो फेस डिफरेंस, इट मीनस जिधर नू करंट है उस साइड नू की आ जाएगा, VL आ जाएगा। ठीक है, नो फेस डिफरेंस बिटवीन दैम। अच्छा, असी उस तो बाद कैपेसिटर का केस भी किया और इंडक्टर का केस भी किया। इंडक्टर के केस असी की कीता सी, असी बोलते सी कि करंट जोड़ा है वो की करता लैग बिहाइंड टू द वोल्टेज, या फिर की बोलते सी वोल्टेज लीड बाय द करंट। तो इनू असी थोड़ा जिहा डायग्राम जो बनाना है ना बेटा, उस ध्यान च रखना है। मान लो अगर करंट इस साइड नू है, ठीक है, और साढ़े कोल पोटेंशियल VL जोड़ा है वो असी उपर नू किस तरह लेना है। अगर साढ़े कोल मान लो एरो है, एरो इज़ गोइंग डाउन टूवर्ड द करंट, ठीक है, नीचे नू जा रहा है, तो इट मीनस साढ़े कोल की है, ਇਹਦਾ मतलब जोड़ा करंट की करेगा लैग बिहाइंड होएगा। अगर असी कैपेसिटर के केस असी पढ़िया सी करंट लीड करता सी, तो इट मीनस अगर असी कैपेसिटर वाली V पोटेंशियल नीचे नू बनावांगे ना, ये असी इदां क्यों बनाया होया, दोनों के विच एंगल कितना 90 का π/2 का फेस डिफरेंस सीगा दोनों केसेस दे विच। ठीक है, एक दोनों केसेस π/2 सी, बट एक लीड करता सी एक लैग बिहाइंड सी। तो जोड़ा कैपेसिटर का केस ही उहदे विच कौन लीड कर रहा सी, करंट। हुण इत्थे याद रखना है इनू पर नीचे नू क्यों बनावांगे VC नू, अगर साडा एरो जोड़ा है वो किधर नू होएगा, अपवर्ड नू होएगा टूवर्ड द करंट। ठीक है, तो इट मीनस करंट की करेगा, लीड करेगा। अगर एरो की है डाउन है, मतलब अगर असी VL नू उपर नू बनावांगे ऑब्वियसली एरो नीचे नू आएगा टूवर्ड द करंट, तो इट मीनस साढ़े कोल की होएगा, करंट लैग्स बिहाइंड होएगा। और याद रखना एंटी क्लॉकवाइज लो, अगर करंट उपर नू जा रहा है, एरो उपर नू है, करंट की करेगा लैग होए लीड करेगा, एंड अगर थोड़े कोल एरो नीचे नू आ रहा है तो करंट की है लैग बिहाइंड होएगा। ठीक है, ये गल नू याद रखना है। अच्छा, इस तरह ही आप फेजर डायग्राम इन्हों देख के ही बनानी है, मेन यही चीज़ हैगी है, इनू याद रखना है। उसदे बाद हुण असी ये फेज इनू कैलकुलेट करना है, तो आप रजिस्टेंस देखनी है, तो फेजर डायग्राम की हैल्प के नाल असी देखांगे फेजर डायग्राम सोल्यूशन ऑफ सीरीज़ LCR सर्किट। ठीक है, तो मान लो करंट जोड़ा है ये थ्रू फ्लो कर रहा है, वो कितना RMS वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द I, दैट इज़ I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, हुण इस इंडक्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस असी स्टडी करके आए हैं पीछे। ठीक है, वो असी की लवांगे VL इज़ इक्वल टू I इंटू XL। आई होप कि तुहानूं याद होएगा, तुसी कीता सी। ठीक है, I जड़ा सी आपां की लैंदे सी V/XL लैंदे सी, है ना। तो इट मीनस VL का कोल आ गया I इंटू XL, इनू इक्वेशन नंबर 1 लै लो।
तो इत्थों असीं की सी इहदे चों कौन लीड कर रहा सी कौन लैग बिहाइंड सी ये उही लिख देना। इहदे च कौन कर रहा सी इंडक्टर दे विच वोल्टेज जां पोटैंशियल डिफरेंस एक चीज़ बोल लो पोटैंशियल डिफरेंस लीड्स द करंट आई बाय एंगल पाई बाय 2। सैकेंड केस है पोटैंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वो असी की लवांगे V इज़ इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। अच्छा एक्स एल एक्स सी दीज आर अ काइंड ऑफ रजिस्टेंस असी पहले भी डिस्कस किया होया है ठीक है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर ही लग रहा है इत्थे L इंडक्टर का केस है इत्थे कैपेसिटर का। वी आर यूजिंग द टर्म्स L एक्स एल एंड एक्स सी ठीक है। वी सी इज़ इक्वल टू आई इंटू एक्स सी इनू लै लो क्वेश्चन नंबर सैकेंड। एंड ये कौन लीड कर रहा सी एंड कौन लैग बिहाइंड सी ऑबवियसली करंट लीड कर रहा सी तो पोटैंशियल पीछे होएगा तो पोटैंशियल डिफरेंस लैग बिहाइंड द करंट बाय एंगल पाई बाय 2 ठीक है। तीसरा अगर साढ़े को रजिस्टर है तो इट मीनस पोटैंशियल जोड़ा है अक्रॉस रजिस्टेंस कितना आएगा वी आर इज़ इक्वल टू आई आर ठीक है। सो ये की सी कि दोनों फेस इन फेस ही सी तीनों जड़े तुसी आपां आर्टिकल्स कीते ने तिन्ना आर्टिकल्स नू यूज़ करके आपां ए इक्वेशनस जड़ियां लै लईआं ठीक है। वी आर एंड आर आई इन फेस सो वी आर इज़ रिप्रजेंटेड बाय अच्छा ये रिप्रजेंटेशन देखते हैं हुण देखो आपां इहदी फेजर डायग्राम बनाई हुई है। फेजर डायग्राम सेम असी जो आ वाली पार्ट यूज़ किया है इन्हों ही यूज़ करके फेजर डायग्राम बना लीए। मान लो साढ़े को एक्स एक्सिस है ए वाई एक्सिस है नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है ठीक है। तो करंट इस साइड नू है तो वी आर भी इस साइड नू आएगा बिकॉज दे आर दीज आर इन फेस ठीक है। हुण आपां इत्थे हुणे डिस्कस किया कि वी एल नू असीं उपर क्यों लैना इत्थे वी एल असीं उपर लै लिया एंगल 90 का ही आ गया क्योंकि करंट और वी एल पोटैंशियल अक्रॉस इंडक्टर एंगल कितना आ रहा सी 90 फेस डिफरेंस अगर तुहानूं पता होए तो। इसे तरह ही इत्थे भी तुहाडे कोल 90 है करंट और कैपेसिटर दी जिहड़े पोटैंशियल दे विच तुसीं पढ़िया सी ना V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड तुहाडे कोल करंट कितना आंदा सी V इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 अगर कैपेसिटर है तो ठीक है। तो इट मीनस इत्थे भी फेस डिफरेंस कितना आ रहा पाई बाय 2 आ रहा है। इनू असीं नीचे नू लै लेना क्योंकि असीं हुणे डिस्कस किया नीचे नू इत्थे नीचे नू लिया इत्थे उपर नू लिया ठीक है। ये इधर नू ही है सेम डायरैक्शन विच इस तरह डायरैक्शनस असीं इन्हां दियां लै लैणियां ठीक है। ये आपां इन्हां नू नाम दे देना है ये नेम ओ है इत्थे ए मान लो इत्थे साडे कोल पॉइंट अच्छा हुण आपां इत्थे वी एल माइनस वी सी किस तरह आएगा देखो बेटा असी जिहड़ा हैगा वी एल इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ वी सी लवांगे फॉर आर कन्वीनियंस ठीक है। वी एल जिहड़ा है वो वी सी दे नालों वड्डा है ठीक है। तो वी एल अगर वी सी दे नालों ग्रेटर है तो इट मीनस अगर साडे कोल इत्थों लैके इत्थे तक वी एल है और ये जिहड़ा पार्ट असीं छोटा लै रहे हैं क्योंकि ये छोटा है ठीक है। तो यह जिहड़ा वी एल माइनस वी सी कित्थों आया देखो अगर इन्ना पार्ट साडे कोल 100 है और यह पार्ट साडे कोल वी सी वाला जिहड़ा हैगा 30 ले लैने तो 70% आ साडे कोल बच गया दैट इज़ द वी एल माइनस वी सी इनू लै लो वी एल माइनस वी सी ठीक है। और ये साडे कोल आ जाएगा इस तरह इन्ना पार्ट कुछ जिहड़ा हो कितना आ गया वी एल माइनस वी सी आ गया। और यदा मतलब ए वाला पार्ट भी सारा कि हुण देखो असी +1 दे विच यूज़ किए सी वैक्टर ड्रॉ करने ठीक है। तो असी वही यूज़ करांगे रिजल्टेंट वैक्टर असी इत्थे पढ़ांगे। तो देखो असी साडे कोल आ पॉइंट ओ ए सी ठीक है इनू उपर नू मिला लो ए ओ एच बन गया इधरों आ साडे कोल अगर है वी एल माइनस वी सी है यह भी कितना बनेगा वी एल माइनस ऑफ वी सी अगर है वी आर है ऊपर ही सारा वी आर सो दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट ठीक है। ये रिजल्टेंट होएगा और मान लो रिजल्टेंट के विचकार जो एंगल हैगा जोड़ा वी दे नाल वो कितना है फाई है ठीक है। ये तो साडे कोल पाई बाय 2 ही है इधर भी पाई बाय 2 ही है ठीक है। ये फेजर डायग्राम असीं इस तरह इन्होंने ड्रॉ कर लैनी है। फेजर डायग्राम अगर तुसीं ड्रॉ कर ली मतलब थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल ठीक है। तो इत्थे असीं यही चीज़ां यूज़ करनी है देखो सब तो पहला असीं की करना है करंट और वी आर दोनों का फेस देखना है दोनों दे विच इन फेस हैगे ने कोई फेस डिफरेंस नहीं है तो इट मीनस साडे कोल की आ जाएगा नो फेस इज़ देयर ठीक है। सो इट मीनस नो फेस इज़ देयर ठीक है मतलब इन फेस हैगे ने नो फेस डिफरेंस इज़ देयर। हुण अगर साडे कोल वी एल आपां हुण बनाना ना करंट और आ करंट इधर नूं ही रहना है करंट और इंडक्टर दा तो इंडक्टर वी एल दे अक्रॉस पोटैंशियल कितना आ गया वी एल आ गया एल दे अक्रॉस ठीक है। दोनों च एंगल कितना पाई बाय 2 है। एरो असी चेक करना है एरो अगर असी इस तरह नीचे नूं आ रहे हैं करंट वल नूं आ रहे हैं इट मीनस साडे कोल करंट की है लैग बिहाइंड है पोटैंशियल ज़्यादा है। अगर हुण वी सी असी नीचे क्यों बना रहे हैं क्योंकि अगर असी दोनों के विचकार पहली गल करंट और पोटैंशियल विचकार एंगल कितना
π/2 है। तो अगर असी ऊपर नूं जा रहे हैं टूवर्ड द करंट एरो ऊपर नूं आ रहा है तो इट मीनस तुहाडे कोल कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल की है, लैग बिहाइंड है। ये चीज़ां याद रखनियां तुसीं। और इनू असी छोटा लेना है, ये जोड़ा है पोर्शन थोड़ा सी घट लै रहे हैं, ये वाला पोर्शन असी थोड़ा ज़्यादा लै रहे हैं क्योंकि वी एल इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ वी सी। एंड अगर ए ज़्यादा है वी एल, ए घट है तो इन्ना जोड़ा बचया वो की बचया वी एल माइनस ऑफ वी सी बचया। इतों असी रिजल्टेंट ड्रॉ करांगे, ए रिजल्टेंट आ चुका है। ठीक है, और रिजल्टेंट विद एंगल फाई दे नाल असी आपां कैलकुलेट करांगे। और द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एल माइनस वी सी इज़ गिवन बाय ओ एच दे नाल असी रिजल्टेंट लै लवांगे। ओ एच कादे इक्वल आएगा, हुण ओ एच जोड़ा है वो कादे इक्वल आएगा, ओ ए दा स्केयर प्लस ए एच दा स्केयर और ओदा अंडर रूट। ए एच एग्जैक्टली कादे इक्वल है, ओ डी दा स्केयर दे, आप ओ डी यूज़ कर लिया। ठीक है, ओ ए कादे इक्वल आ रहे हैं वी आर दे, एंड ओ डी कादे इक्वल आ रहे हैं वी एल माइनस ऑफ वी सी। अगर है वी एल माइनस वी सी है, भी कितना आएगा वी एल माइनस ऑफ वी सी। ठीक है, उस तो बाद ये वैल्यूज़ नू फिल कर दो विच फिल करन तो बाद हुण की होएगा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 नू यूज़ करना। बेटा आ देखो 1 2 3 इक्वेशनस असीं लईआं होईआं सी। इक्वेशन 1 है, आ इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। सो आ सारियां वैल्यूज़ ने फिल करांगे। वी आर कादे इक्वल आ रहा सी आई आर दे, वी एल आई इंटू एक्स एल दे, वी सी आई इंटू एक्स सी दे। वो सारियां वैल्यूज़ नू असीं इहदे विच फिल कर दिता है। ठीक है, इतों असी आई नू बाहर कढ़ देंगे तो इत्थे साडे कोल टर्म बचेगी। एंड फरदर इनू सॉल्व करन तो बाद वी अपॉन आई जिहड़ा है वो असी आ सारी टर्म Z ले लवांगे। ठीक है, हुण हेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर Z, एंड Z इज़ वॉट, दिस इज़ द कॉमन रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ वॉट, दिस इज resistance because we know that according to Ohm's law V upon I is equal to R, and this is R is called a resistance, and a resistance ਨੂੰ ਅਸੀਂ resistance नहीं impedance word देंगे। ठीक है, so Z is called effective opposition of LC or circuit to AC called impedance। ठीक है, so actually this is called a resistance and effective opposition to the flow of current। ठीक है, AC करंट ਨੂੰ रोकता है। तो impedance कदों आएगा, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ कंपोनेंट इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों लगे हुए हैं। तो इनू असी Z दे इक्वल ले लाँगे, और Z का इक्वल आ जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स सी दा होल स्केयर। सो दिस इज कॉल्ड अ जनरल रिलेशन ऑफ इंपीडेंस, एंड इक्वेशन नंबर 4 इनू एज यूज़ कर लवांगे। ठीक है, हुण देखो बच्चे Z इज़ इक्वल टू इन्ना आ गया। अच्छा, हुण अगर साडे कोल एक्स एल इज़ इक्वल टू एक्स सी होएगा, Z इज़ इक्वल टू कादे इक्वल आ जाएगा आर। इट मीनस इट इज़ कॉल्ड अ प्योर रजिस्टिव सर्किट। ये असीं पढ़ के आए हैं। अगर एक्स एल इज़ इक्वल टू 0, सो देयर इज़ आर एंड सी। इट मीन सीरीज़ आर सिर्फ साडे कोल सर्किट विच की लगा रह गया। अगर एक्स एल 0 है तो रजिस्टेंस और कैपेसिटर, तो सीरीज़ आर सी सर्किट बोल दईए। सिमिलरली दिस इज़ कॉल्ड। ठीक है, हुण अगे फरदर इनू बेटा लैंदे आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन Z है। असी हुणे इत्थे लिखे ना आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन Z, वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन Z नू सॉल्व कर देंगे। तो वी अपॉन Z है, Z की वैल्यू लईओ फिल कर दो। एक्स एल इज़ इक्वल टू ओमेगा एल। अच्छा, ये भी असी टर्म्स डिस्कस कीतियां सी इंडक्टर और कैपेसिटर के केस वही ले लैनी है। एक्स एल इज़ इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। असी पिछे लिया होया, इन्हां इक्वेशनस नू यूज़ करना है। ठीक है, हुण देखो बेटा एक्चुअली दिस इज़ वॉट, दिस इज़ सिमिलर टू ओम्स लॉ है ना। आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन Z बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन R, एंड R इज़ कॉल्ड, दिस इज़ रजिस्टेंस, बट ये आप तीनों यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ कॉमन रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ठीक है, हुण मान लो कि लेट फाई बी द फेज एंगल बिटवीन द V एंड I। अगर असी इंपीडेंस डायग्राम ड्रॉ करनी होए, इंपीडेंस डायग्राम देखो आ डायग्राम असी यूज़ कर रहे हैं, ਇਹ वाली डायग्राम ले लैनी है। बट असी ये किहड़े केस लैनी, इंपीडेंस के केस लैनी। तो इंपीडेंस तो इट मीनस रजिस्टेंस ही लवांगे। अच्छा, रजिस्टेंस लवांगे तो साडे कोल कॉमन जिहड़ा आ रही सी पोटेंशियल रिजल्टेंट साडे कोल आ रहा सी पोटेंशियल डिफरेंस, उन्होंने Z ले लो, वो जगह पर Z आपां यूज़ करांगे। एंड ये इधर नूं साइड नूं की सी साडे कोल VR। इट मीनस आपां फिर रजिस्टेंस ले लैने R। ठीक है, इत्थे साडे कोल की सी वी एल माइनस ऑफ वी सी। वी एल की जगह पर एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी, बिकॉज दीज एक्स एल एंड एक्स सी की ने, दोनों की ने, दीज आर ऑल्सो रजिस्टेंसेस। ठीक है, Z इज़ कॉल्ड इंपीडेंस। ठीक है, ये वाली डायग्राम असी इंपीडेंस डायग्राम यूज़ करांगे ये। एंड फाई इज़ द फेज। ठीक है, एंगल। एंड टेन फाई का इक्वल आएगा, वी नो दैट परपेंडिकुलर ओवर बेस, आ परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। ठीक है, इतने फिल कर दो एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, एक्स एल फिल कर दो ओमेगा एल, एक्स सी फिल कर दो 1 बाय ओमेगा सी, या टेन फाई आ गया। अगर कॉज फाई कढ़ना हो इतों
cos phi is the perpendicular over base. Perpendicular किन्ना साढ़े कोल that yes, cos phi is the base upon hypotenuse, because sin is the perpendicular over hypotenuse, cos is the base over hypotenuse. तो इत्थे की आ जाएगा थोड़े कोल base r है, hypotenuse किन्ना z है, r upon z आ गया, ये वैल्यू फिल कर देंगे। अच्छा, कुछ स्पैशल केसिस ने ये डिस्कस कर लेने। वी नो दैट v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जी असी प्रोवाइड AC वोल्टेज हैगी है, वो करंट जरा असी कढ़ते हैं, करंट विच हमेशा किते ना किते फेज अपने को आंदा फाई, एंड कुछ केसिस दे विच फाई 0 होंदा, कुछ π/2 है, किसी साढ़े को माइनस ऑफ π/2 है, ठीक है। वो उन्होंने असी इन्होंने दोनों इक्वेशनस में लिख लैने। तो वैन XL इज इक्वल टू एक्स, स्पैशल केस विच मान लो XL इज इक्वल टू एक्स ही आ गया tan phi के केस विच, तो दैन साढ़े को tan phi कि इक्वल आएगा। देखो, अगर XL इज इक्वल टू एक्स ही आ गया, ये 0 हो गया, तो इट मीन्स tan phi का इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स नो फेस डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो गिवन सर्किट जोड़ा होएगा वो केड़ा होएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एंड इंपीडेंस जड़ी सच सर्किट दी Z इज इक्वल टू का इक्वल आ जाएगी R दे, क्योंकि जस्ट ये की आ रहा है साढ़े को करंट रेजिस्टेंस जड़ा दोनों तो हो गए साढ़े को इक्वल, तो रेजिस्टेंस दे मेन मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जड़ा हो जाएगा। इंपीडेंस ऑफ सच सर्किट LCR सर्किट इज कॉल्ड Z इज इक्वल टू R, एंड वैन XL इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ XC, ठीक है। तो अगर साढ़े को इंडक्टर दे विच XL रेजिस्टिव जोड़ा है रेजिस्टेंस हैगी ज़्यादा XC दे नालों, द XL इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इट मीन्स अगर ग्रेटर है तो इतों साढ़े को tan phi की आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो, XL इज़ ग्रेटर दैन XC होएगा, तो ऑब्वियसली ये वड्डी है, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो पॉजिटिव है तो एंगल भी की आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फाई भी पॉजिटिव आएगा। तो इस केस असी पढ़िया सी इंडक्टर वाले केस के विच कौन लीड करता सी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एंगल फाई दे नाल की करेगा लीड। तो उस जोड़े सर्किट में असी की बोलांगे इंडक्टेंस डोमीनेटेड सर्किट। जो XC वड्डा होएगा तो tan phi नैगेटिव आएगा। तो उस केस असी पढ़िया सी अगर कैपेसिटर है तो साढ़े कोल कौन लीड करता या कौन लैग बिहाइंड होंदा, तो उस केस के विच साढ़े कोल करंट लीड करता और पोटेंशियल लैग बिहाइंड होंदा। बाय द एंगल फाई यूज़ कर रहे हैं ये कॉमन जनरल केस लैके, तो फाई लिखांगे असी। सच LCR सर्किट इज़ कॉल्ड अ कैपेसिटिव डोमीनेटेड सर्किट, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हों अच्छी तरह समझ के करो, ठीक है।